आइए दोस्तों, आज हम ये डिस्कस करें कि जब आप वेस्टीज के साथ जुड़ चुके हैं तो आप अब वेस्टीज कैसे करें। आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब ज्वाइन करने के बाद आपकी अर्निंग शुरू होगी, लेकिन ज्वाइन करना एक बीज बोने जैसा है। सिर्फ बीज बोने से ही पेड़ नहीं आता, उसे पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है। जब पेड़ थोड़ा बड़ा होता है तो इसे बीच बीच में पेस्टिसाइड देना पड़ता है। उसी तरह वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद उसे सींचना पड़ता है। हम इसे क्यों सींचेंगे? ताकि हमें जितना हम इसको सींचेंगे उतना ही हमारी अर्निंग्स बढ़ती रहेगी। तो आइए आज हम आपसे ये डिस्कस करते हैं कि वेस्टीज का बीज जो हमने ज्वाइन करके बोया है उसे हम कैसे सींचें। सबसे पहला है जो हम आज पार्ट 1 में देखेंगे वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट हमें खुद से ये वादा करना होगा, ये प्रॉमिस करना होगा कि वेस्टीज से जो हम जुड़ चुके हैं हमें इस वेस्टीज को बड़ा करना है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पेड़ फल तभी देगा जब वो बड़ा होगा। छोटा पौधा फल नहीं दे सकता। वैसे ही जब तक वेस्टीज को आप बड़ा नहीं करेंगे वो आपकी उम्मीद के हिसाब से आपको रिटर्न्स नहीं दे पाएगा। इसलिए हमें ये अपने आप से कमिट करना होगा कि हम वेस्टीज को बड़ा करेंगे ही। आइए अब देखते हैं कि ये हम कैसे करें और हमें क्या क्या कमिटमेंट करना है। पहला, हमें ये कमिट करना है कि हम अपने घर गृहस्थी का सामान जो कि वेस्टीज में अवेलेबल है वो वेस्टीज से ही खरीदेंगे। हम हर महीने बाज़ार से साबुन, हेयर ऑयल, चाय पत्ती, टूथपेस्ट, शैम्पू, पाउडर इत्यादि 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 ज़रूर खरीदते हैं। हमें यही खरीदारी अपने बाज़ार से नहीं करके वेस्टीज से करना है। हमें ये वेस्टीज से क्यों करेंगे ये हम जानेंगे अपने पार्ट 2 में, क्योंकि हम अभी पार्ट 1 में हैं। हम आज ये कमिटमेंट जो करना है कमिटमेंट के बारे में ही सीखेंगे। दूसरा कमिटमेंट, हमें खुद से ये कमिट करना है कि हम हर रोज़ दिन में सिर्फ 2 घंटे वेस्टीज के लिए स्पेंड करेंगे। इन 2 घंटों में हम हर रोज़ वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और दिन में कम से कम 2 लोगों से वेस्टीज की चर्चा करेंगे। हम सारे दिन में न जाने कितने लोगों के साथ कांटेक्ट में आते हैं। कुछ उनमें से ऐसे भी होते हैं जिनसे हम रोज़ ही बात करते हैं। उनसे हम वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। उन्हें हम वेस्टीज के इनकम प्लान बता सकते हैं। उन्हें हम प्रोडक्ट से होने वाले फ़ायदों को बता सकते हैं। तीसरा कमिटमेंट, अभी मैंने आपसे कहा कि वेस्टीज में हम प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम इन प्रोडक्ट के बारे में कहाँ से पढ़ें, तो मैं आपको बता दूं कि वेस्टीज के हर एक प्रोडक्ट के लिए वेस्टीज में सीरीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि स्पिरुलिना के ऊपर, आपके हार्ट हेल्थ के ऊपर, आपके जो CNT प्रोग्राम्स है उसके ऊपर। तो ये सीरीज़ जो है वेस्टीज के ऑफिस से ख़रीद सकते हैं और इन्हें दिन में एक बार हर रोज़ ज़रूर देखें, क्योंकि इनमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस ऐसे हैं जो कि आप जब लोगों के साथ बात करेंगे तो उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स इत्यादि के साथ उन्हें डिस्कस कर पाएंगे। कमिटमेंट नंबर 4, ऑफिस ज़रूर अटेंड करें। हमें पता है कि शायद आप जो लोग वेस्टीज से जुड़े हुए हैं, कोई ऑफिस जाता है, कोई टीचर है, कोई बिज़नेस करता है, लेकिन अपने इस कीमती वक्त में हफ्ते में एक दिन जब भी आपको टाइम मिले वेस्टीज के ऑफिस आप ज़रूर जाएं। आप अपने सीनियर्स से मिलें, अपने कलीग से बात करें और अपने आइडियाज़ डिस्कस करें। जब आप ऑफिस जाते हैं तो आपको अपना वेस्टीज का बिज़नेस ग्रो करने के नए नए आइडियाज़ मिलते हैं और जिसके साथ में आपको इसे करने के मोटिवेशन भी मिलेगा। जब आपके सामने इतने सारे लोग हो जिन्हें वेस्टीज से सक्सेस मिल रही है तो ऑटोमेटिकली आपको भी सेल्फ मोटिवेशन आएगा और आपको पता चलेगा कि वेस्टीज करने से कितना सक्सेस हम पा सकते हैं। आपके एरिया में जो भी हेड ऑफिस हो, ब्रांच ऑफिस हो, वहाँ पे ज़रूर जाएं और लोगों से मिलें और बात करें। कमिटमेंट नंबर 5, ड्रेस अप। ऑलवेज ड्रेस अप फॉर द ओकेजन। ये एक इंग्लिश प्रोवर्ब है। वेस्टीज में भी हमेशा आप ड्रेसअप होके जाएं। हमें कैसा ड्रेस पहनना है? वेस्टीज में
उनका हमारा अपना एक यूनिफॉर्म है। फॉर मेन वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक ब्लेज़र और वेस्टीज टाई। फॉर लेडीज़ वेस्टीज साड़ी या फिर नेवी ब्लू कुर्ती, डार्क ग्रीन लेगिंग्स, और इस कुर्ती में आपको येलो और ग्रीन कलर के स्ट्राइप्स होंगे और डार्क ग्रीन कलर का दुपट्टा होगा जिसमें आपका येलो एंड ग्रीन कलर के स्ट्राइप्स होंगे। टाई, साड़ी और कभी टी शर्ट भी वेस्टीज के ऑफिस में अवेलेबल हैं। आपको लग रहा होगा कि मैंने आपको ड्रेसअप होने के लिए क्यों बोला। आप ऑफिस जाते हैं, सर्विस होल्डर हैं, फॉर्मल्स में जाते हैं, तो अलग से ड्रेसअप होने की क्या ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं कि जब आप कभी भी किसी ओकेजन के लिए ड्रेसअप होते हैं, आपको उसके साथ अपने होने के फीलिंग होता है। जैसे मान लीजिए जब हम स्कूल में जाते थे और हम यूनिफॉर्म पहन के जाते थे तो हमें सबके साथ मिलजुल के रहने का एक आभास होता था। उसी तरह जब हम वेस्टीज में ड्रेस पहन के जाते हैं तो हमें सबके साथ जुड़े रहने का, वेस्टीज के साथ जुड़े रहने का आभास होता है। ये हमने आज देखा वेस्टीज के साथ कमिटमेंट। जो अगला पार्ट है, पार्ट 2, इसमें हम देखेंगे वेस्टीज कैसे करें और इसका अप्रोच क्या होना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे वाले पार्ट 2 के लिए इंतज़ार करें।